त्योहारों से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, त्योहारों का। और आप लोग शास्त्रीय नृत्य जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन फंसे हुए थे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य पढ़ लीजिएगा। और आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार पे शिखा में। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। रिसेंटली में आप लोग जैसा कि जानते हो कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहे हैं और वो नवंबर तक के एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने एसएससी एमटीएस का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया हुआ है। तो ये रहा मेरा एडमिट कार्ड और मेरा आज पेपर था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ, जिन लोगों का आगे पेपर है वो लोग क्या क्या पढ़ें और क्या क्या क्वेश्चन फंस रहे हैं और करंट अफेयर्स कहाँ से पूछी जा रही है। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि जीके जीएस से बहुत सारे क्वेश्चंस तो बनते ही हैं और आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी एमटीएस में आप लोगों का केवल 2 ही चीज़ों से क्वालिफाइड हो सकता है। जैसे कि आप लोग जीके और जीएस से क्वालिफाइड करना चाहेंगे। ठीक है, और इंग्लिश 2 ही में से, और रीजनिंग और मैथ, उससे तो कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, तो उस तो हमारा मतलब कि अगर आपने मैथ अच्छी है, थोड़ी बहुत अच्छी है, रीजनिंग अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी है, तो भी आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों की इंग्लिश नहीं अच्छी है या आप लोगों की जीएस नहीं अच्छी है, तो ये दोनों आप लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये दोनों करते हैं, अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तभी आप लोगों की वो कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है, वो भी एसएससी एमटीएस में, जैसा कि सबको पता है। और मेरा भी आज फर्स्ट टाइम था, तो मैंने सोचा कि लाइए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, और एग्ज़ाम में देखा जाए तो मतलब कि मैं इंग्लिश में बता दूं तो आप लोगों को वो कैप अच्छी करनी है। और 10 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 से। और वोकैबुलरी में आप लोगों को सिनोनिम्स काफ़ी पूछा गया है, एंटोनियम्स 2 पूछे गए हैं। सो मैंने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, तो मैंने लिख भी लिया था जैसे कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जनगणना से जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग जनगणना एकदम बहुत बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि जनगणना बहुत पूछा गया है। और आपका करंट अफेयर्स देखा जाए तो करंट अफेयर जो एसएससी है वो आपका 1 साल के ऊपर का करंट अफेयर्स पूछती है। बट इस बार उन्होंने 2024 का कोई भी करंट अफेयर्स मेरे शिफ्ट में नहीं आया था। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि त्योहारों से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, त्योहारों का। और आप लोग शास्त्रीय नृत्य जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन फंसे हुए थे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य पढ़ लीजिएगा। और आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स आप लोग 2024 की मत पढ़िएगा, क्योंकि मेरे शिफ्ट में नहीं आया है। और जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ उसमें भी करंट अफेयर्स 2024 की नहीं पूछी गई थी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग 2023 की करंट अफेयर्स ही पढ़िएगा। ठीक है, फ़िलहाल मेरे शिफ्ट में तो ऐसा नहीं पूछा गया है, हो सकता हो कि आप लोगों के शिफ्ट में पूछा जाए, तो आप लोग थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बट आप लोग रिसेंटली की मत पढ़िएगा, जनवरी की पढ़ लीजिएगा, फरवरी की एंड मार्च की, अप्रैल की थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके आगे का आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों का नहीं पूछा गया। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। जीएस में आप लोगों को जनगणना जरूर से ज़रूर पढ़ना है, उसमें से मेरे 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और ज्योग्राफी में नदियों से क्वेश्चन पूछे गए थे और लेक से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और बता दूं आप लोगों को पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा रट के जाना है। और इंग्लिश में तो कॉम्प्रीहेंशन और 10 से क्वेश्चन आए थे, एब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आए थे मेरे, और कंजंक्शन से भी आए हुए थे। और इंग्लिश का लेवल थोड़ा
हाई था, मतलब कि देखा जाए तो ना उसे मैं सरल कहूँगी और ना ही उसे मैं डिफ़िकल्ट कहूँगी, ठीक है, मीडियम में था। अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो कॉम्प्रीहेंशन कर सकता है, और जिसकी इंग्लिश नहीं बेटर है तो वो कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर सकता है। तो यही रिव्यू था, मैंने सोचा था कि आप लोगों को बता दूं। जी के दिवस में तो मैंने आपको बताया है कि आप लोग नृत्य ज़रूर पढ़ के जाइएगा, शास्त्रीय नृत्य पढ़ लीजिएगा, बहुत पूछा गया था, ठीक है। और तो मैं आप लोगों को और भी बता देती हूँ, पुस्तकों से क्वेश्चन बन रहे हैं, पुस्तकों से क्वेश्चन 3 पुस्तकों से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को 14 अक्टूबर को जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे पुस्तक में, उसमें से 2 पुस्तक के वही पूछे गए थे रिपीटेड। तो ऐसे आप लोगों को पता है कि एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है और रिपीट भी करती है, तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। करंट अफेयर्स 2023 की पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 2024 की नहीं पूछी जा रही है, बट आप लोगों का अगर मन है तो आप लोग 2024 की पढ़ के जाइए, ठीक है। मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप लोगों का नवंबर में है या आज के बाद से है, 16 अक्टूबर आज है, ठीक है, जिन लोगों का 3rd शिफ्ट में है तो वो लोग भी इस वीडियो को देख लीजिए, और जिनका अक्टूबर में एग्ज़ाम है वो लोग तो अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम है, वो लोग तो ज़रूर से ज़रूर देखें यह वीडियो, क्योंकि घर आने को पूछे गए हैं, डेज पूछे गए हैं, और योगा दिवस कब होता है, योग दिवस कब होता है, वो भी बहुत पूछा गया था। तो आप लोग, जो मुझे क्वेश्चंस याद हैं मैंने आप लोगों को वो बता दिया है, और मुझे एक जो सिनोनिम्स याद हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक हार्मफुल का पूछा गया था, ठीक है, सिनोनिम्स, और किसका पूछा गया था, ये हार्मफुल का, और सिनोनिम्स देखा जाए तो बहुत ही ईजिली था, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए तो जो जो था मैंने बता दिया। घर आना आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, घर आना पढ़ लीजिएगा। मंदिर से क्वेश्चन बहुत आए थे, मतलब जनरल नॉलेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में सेंटर में क्या क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी बात बता दूंगी कि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में एडमिट कार्ड के अलावा क्या क्या ले जाना है और क्या क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप लोगों को नहीं पता होगा, बट मेरा यह है, मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पे, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और जो मुझे रिसेंटली में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ जो मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आना ही है, तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूँगी। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जो लोग एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो यह वीडियो देख के जाएँ, ताकि आप लोगों से भी यह गलती ना हो, ठीक है। तो राधे कृष्णा, जय श्री राधे।